एक बैनर जो हमेशा उनके पॉकेट में रहता है निकाल के गांधी जी की मूर्ति के पास खड़े हो जाते हैं। 5 करोड़ में हमारे एमपी साहब सोलर लाइट और जो हाई मास्ट लाइट लगाए हैं, उससे किनका विकास हुआ है सब जग जाहिर है। जो मैडम सोनिया गांधी शिलान्यास की 30 जनवरी 2014 को चुनाव से जस्ट पहले वो एक लॉलीपॉप था। लोकसभा अभी चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर सर क्या 40 सीटों में क्या होगा सर? निश्चित रूप से 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 40 में से 39 सीट जीतने का काम किया। अनफॉर्चुनेटली किशनगंज सीट जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार मरहूम सैयद महमूद अशरफ साहब थे, जो 34,000 वोट से पीछे रह गए। किशनगंज में से तो जीत के गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपने घर में ही पूर्णिया ज़िले के अमोर में और जो है आपको बैसी में कांग्रेस से बहुत ज़्यादा पिछड़ गए, जिस कारण 34,000 वोट से जो है हार हुई। और हम लोग 2019 से लेकर अब तक जनता दल यूनाइटेड के पार्टी संगठन को मजबूत किए हैं और हम लोगों की मजबूत दावेदारी है कि जनता दल यूनाइटेड को अगर ये सीट मिलता है और जिनको भी उम्मीदवार तय करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, तो जो पिछले बार हम लोग चूक गए थे, इस बार भी अच्छे मार्जिन से हम लोग किशनगंज सीट जीतने का काम करेंगे। 40 में से 40 इस बार एनडीए के खाते में होगा? निश्चित रूप सबसे ये किशनगंज था, पिछले बार मिस कर गए थे। तो जब किशनगंज में इतनी मजबूत तैयारी और दावेदारी है और जिस तरह से पब्लिक का रुझान है, लोग नेताओं के जो है बड़बोलेपन और उसके निकम्मेपन से जो है बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आजिज आ चुके हैं। तो उनको तलाश है एक ऐसे नेता की जो उनके सुख दुख में काम आए और जो है क्षेत्र का सही विकास हो। यहाँ पर एम्स के लिए जब मरहूम सांसद मौलाना असरारुल हक कासमी साहब थे, हम लोगों ने 200 एकड़ ज़मीन चिन्हित कर दिया। उस ज़मीन तक जाने के लिए जो सरकारी सड़क नहीं था, मरहूम सांसद और मैं खुद उन ज़मीन वालों के घर पर आधी रात तक उन लोगों से रिक्वेस्ट किया, आजीजी किया। वो लोग निःशुल्क जो है गवर्नर के नाम रजिस्ट्री दिए ताकि हमारी दावेदारी मजबूत हो। ये कह के हमारी दावेदारी केंद्र सरकार छांट नहीं दे कि उस ज़मीन तक जाने के लिए सड़क ही नहीं है, सरकारी रास्ता ही नहीं है, और फिर मुख्यमंत्री सड़क योजना से वहाँ तक सड़क भी बनवा दिए। लेकिन हमारे सांसद महोदय जो है कोई पहल नहीं किए और जिस कारण एम्स का सेंटर जो है दरभंगा चला गया। उसी तरह एएमयू किशनगंज सेंटर आप जानते हैं 30 दिसंबर 2011 को नीतीश कुमार ने 224.02 एकड़ ज़मीन निःशुल्क जो है एएमयू को हस्तांतरित किया। अपना बॉयज़ एंड गर्ल्स माइनॉरिटी हॉस्टल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। उस ज़मीन तक मैंने जो है चकला जहांगीर चौक से एएमयू की ज़मीन तक मुख्यमंत्री सड़क बनवाने का काम किया। विधि व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस चौकी का निर्माण कराया गया। लेकिन यूपीए की सरकार रही 2.5 साल, लेकिन कोई फंड अलॉट नहीं हुआ और न ही वहाँ जितने टीचिंग और नॉन टीचिंग पद थे वो सारे पद की को स्वीकृति आज तक नहीं मिली है। जब 3 टुकड़े में ज़मीन दी गई थी, जब उसके लिए आंदोलन हो रहा था, तो खुद जो है डॉक्टर जावेद साहब और अख्तरुल ईमान साहब जो हर जगह भाषण दिए फिरते थे कि आज बिहार सरकार 1 टुकड़े में ज़मीन दे, पैसा रखा हुआ, कल से काम शुरू हो गया। ज़मीन दिए हुए आज 13 साल लगभग होने जा रहा है, लेकिन आज तक फंड नहीं मिला। जो मैडम सोनिया गांधी शिलान्यास की 30 जनवरी 2014 को चुनाव से जस्ट पहले वो एक लॉलीपॉप था, न वो 136.82 करोड़ रुपये न वो सैंक्शन थे, न रिलीज़ हुए, न पोस्ट टीचिंग नॉन टीचिंग सैंक्शन था।
बस एक चुनावी लॉलीपॉप था। और जो है बाद में जो है वो यूजीसी से सैंक्शन हुए 10 करोड़ रुपए, और वही पैसे मिले जिससे चार दीवारी और जो है इस पर स्टाफ के इस पर खर्च किया गया। और हम लोगों ने नीतीश कुमार से मिलके एएमयू के डायरेक्टर से कि अगर यहाँ हमको और बिल्डिंग मिल जाएगा तो हम लोग जो है और कोर्सेज लॉ की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो अभी आप देखे होंगे 10.5 करोड़ से 100 बेड का 2 बिल्डिंग बनकर खड़ा है। तो नीतीश कुमार ने तो हमेशा एक कदम आगे बढ़ के जो है एएमयू के लिए काम किया। लेकिन हमारे सांसद महोदय जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, एक बैनर जो हमेशा उनके पॉकेट में रहता है निकाल के गांधी जी की मूर्ति के पास खड़े हो जाते हैं अकेले। जबकि उनके पार्टी के 54 सांसद लोकसभा में हैं, 50 से ऊपर सांसद राज्यसभा में हैं। अगर पार्टी को एएमयू किशनगंज सेंटर से हमदर्दी होता, सीमांचल से हमदर्दी होता, तो एक दिन भी सिंबॉलिक सब लोग खड़े हो जाते। और ये मामला अधर्म है। यहाँ पर जो है 4 लेन का जाल बिछ गया, अभी 2-2 4 लेन बन गया, और फिर तीसरा जो है बाईपास बनने जा रहा। तो यहाँ पर अक्सर दुर्घटनाएं जो है होती रहती हैं, जिसके कारण यहाँ ट्रॉमा सेंटर नहीं रहने के कारण हमारे बहुत सारे लोगों की जान जब तक सिलीगुड़ी पटना ले जाया जाए वो दम तोड़ देते हैं। तो एक ट्रॉमा सेंटर की भी ज़रूरी है। और जो है नदियाँ जो तबाही मचा रही हैं उसका सही मैनेजमेंट होना चाहिए। जो नदियाँ आज अभिशाप हैं, अगर उसका सही वाटर मैनेजमेंट हो तो आगे चलकर उससे सिंचाई भी होगी, बाढ़ में भी नियंत्रण होगा, नदी कटाव में भी नियंत्रण होगा, उससे बिजली भी पैदा होगा, वो वरदान साबित होगी। लेकिन हमारे जो सांसद हैं एक विजन के तहत कि हमको क्या करना है, तो उस तरह का कोई सोच नहीं है, विजन नहीं है, जिसके कारण जो कोई नई चीज़ इन 5 सालों में नहीं हुआ। जो फंड मिलता है उस फंड का भी क्या हुआ, 5 साल का आपके सामने में है। सोलर लाइट लगा जो कोई तो एक दिन भी नहीं चला, बाकी आज सब का सब, बाकी हाई मास्ट लाइट भी जहाँ जहाँ लगा है आप देख लीजिए, और उसमें क्या खेला है वो सब जग जाहिर है। एक तरफ से लगते जा रहा है, कहीं आधा जल रहा है तो डाकूपड़ा में आधा जल रहा है तो नहीं जल, लक्ष्मीपुर में नहीं जल रहा, बैसी में उस दिन गए वहाँ भी 6 महीने से नहीं जल रहा। तो ये सब स्थिति है। कार्यकर्ता भी उनके नाराज़ हैं, क्योंकि सांसद निधि या विधायक निधि कार्यकर्ताओं के लिए होता है कि कोई पैसा अनुशंसा करे, रोड सड़क पुल पुलिया चार दीवारी, तो जो कार्यकर्ता काम करते हैं तो उसको भी 2 पैसा उम्मीद रहता है। लेकिन ये सब काम अपने से कर लिए, इसलिए कार्यकर्ता भी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। एमआईएम ने किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा कि बिल फाड़ दिए कि ये नहीं होने देंगे, ये होंगे, ये बोल्डर पिचिंग, ये विकास। तो टेरागाछ में डिग्री कॉलेज, कोचाधामन में रेलवे स्टेशन, अमोर में अवेसी हॉस्पिटल, सुरजापुरी मुस्लिम को केंद्र के ओबीसी लिस्ट में शामिल कराएंगे, एएमयू सेंटर किशनगंज को सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड दिलाएंगे, और जो है आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिलाएंगे। क्या ये सब बातें 2020 के चुनाव में बैरिस्टर साहब अपनी हर सभा में बोले? आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो मेरे पास है, आप मैं भेज दूंगा, आप खुद सुन लेंगे। दूसरे की मैं बात नहीं, वो खुद अपने से बोलें कि ये सब काम हम करें। तो जनता ने बड़ी उम्मीद से इस क्षेत्र में 5 विधायक जिताए, लेकिन 1.5 साल में ही उनके 4 विधायक देखा कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, और अपने आप को उपेक्षित, और क्षेत्र की जनता भी जब सवाल करने लगी इन मुद्दों पर तो वो लोग देखे खुद एमआईएम का साथ छोड़ दिए। तो लोग ने तो देख लिया भाई एमआईएम से कैसे विकास हो सकता है, सरकार में जो है उससे विकास हो सकता है, वरना 5 करोड़ सबको मिलता है। 5 करोड़ में हमारे एमपी साहब सोलर लाइट और जो है
जो हाई मास्ट लाइट लगा है उससे किनका विकास हुआ है सब जग जाहिर है। कोई स्पेशल चीज़ लाते हैं यहाँ, एम्स का सेंटर, ट्रॉमा सेंटर,